तज्जयति परं ज्योतिं समं समस्तर्णन्तपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। मुरुडचंद्र आचार्य देव की पुरुषार्थ सिद्धोपाय अद्वितीय कृति है। इसकी अपनी चर्चा चल रही है तो वैसे चरणान योग का ग्रंथ है, बट इसमें ऐसी गंभीर बातें आ रही हैं कि हम अगर उसके ऊपर निर्णय करें तो हमें मार्ग दिखने लग जाएगा। इसलिए आचार्य देव 58वें श्लोक में कल हमने चर्चा प्रारंभ की थी कि ये जो नयों के समूह के ज्ञाता है ये आचार्य हमें कार्यकारी है। इसके लिए कार्यकारी है जो पुरुष मार्ग भूल गया है। कहाँ मार्ग भूल गया है? तो अति गहन वन है। अति गहन वन कैसा है? अनेक भंगों से युक्त। ऐसे गहन वन में यह मार्ग भूल गया है और उसे बाहर निकालने के लिए यह आचार्य देव ही समर्थ है। या आचार्य देव का अर्थ जिनवाने आदि भी ले सकते, उस जिनवाने को समझते आना चाहिए। अभी ये अनेक भंग हमने वैसे चर्चा कर ली है, बट ये महत्वपूर्ण प्रकरण है इसलिए फिर से रिपीट करता हूँ। 7 भंग है, किसी को साथ में जुड़ना है तो जुड़ सकते। 51वें श्लोक में कह रहे बाहर में हिंसा हुई नहीं, हिंसा का फल मिलेगा। बाहर में हिंसा हुई, हिंसा का फल नहीं मिलेगा। 52वें श्लोक में कह रहे थोड़ी हिंसा की ज़्यादा फल मिलेगा, ज़्यादा हिंसा की कम फल मिलेगा। 53वें श्लोक में कह रहे एक साथ हिंसा की किसी को कम फल मिल रहा है, किसी को ज़्यादा फल मिल रहा है। फल का इतना महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि सब कुछ हम कुछ भी करते फल चाहते, व्यापार भी करते तो फल चाहते, भोजन भी करते तो फल चाहते। फल क्या हम भोजन करेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे, सुखी रहेंगे, व्यापार करेंगे, धन कमाएंगे तो हमारा सब ठीक चल पाएगा। तो हर जगह पे फल महत्वपूर्ण है, इसीलिए फल के ये भंग है। तो यहाँ पे वो 53वें श्लोक में कह रहे हैं एक साथ हिंसा की तो भी किसी को ज़्यादा फल मिल रहा है, किसी को कम फल मिल रहा है। 54वें श्लोक में कह रहे हैं हिंसा करने के पहले ही फल मिल गया, हिंसा करने के बाद फल मिला, हिंसा करते करते फल मिला, हिंसा के लिए आरंभ कर दिया, हिंसा हुई नहीं और फल मिले। 55वें श्लोक में कह रहे हैं अनेकों ने हिंसा की, एक को फल मिलेगा, एक ने हिंसा की, अनेकों को फल मिलेगा। और कल 56 और 57 ये 2 श्लोकों पे चर्चा चल रही थी। वह कह रहे हैं हिंसा की हिंसा ही फल मिलेगा, हिंसा की अहिंसा फल मिलेगा। बाहर में अहिंसा है, हिंसा का फल मिलेगा। बाहर में हिंसा है, अहिंसा का फल मिलेगा। बड़ा गजब है। हमने हर जगह पे एक 2 उदाहरण तो देखे, थोड़ा बहुत और विस्तार से देख सकते हैं, अपन स्वयं भी उसमें पुरुषार्थ कर सकते, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रकरण है। कल अंत में और एक महत्वपूर्ण प्रकरण आया था। किसी को आश्चर्य होगा बाहर में अहिंसा है और हिंसा का फल कैसे लग रहा है, क्या कारण है? तो जैसे प्रथमानुयुग के 2-4 उदाहरण देख लेते। बाहर में सत्यघोष सत्यवादी है, सभी कहते सत्यवादी, ये झूठा कभी बोल ही नहीं सकता है। उसने एक वो कुछ तो भी ऐसे लगा के रखा है, बोले अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरे जीवा काट देगा, लगाया है। तो सभी बाहर क्या महिमा है और अंदर क्या छल है? दूसरे का धन लूटने की, दबाने की छल है। उसका फल उसको मिले, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले वो, कभी ना कभी मिले। फल मिले बिना रहता नहीं। उदीर्णा रूप में रहो, उदय रूप में रहो, अपकर्षण रूप में रहो, जैसे भी रहेगा फल मिलेगा। तो वह प्रकरण क्या चल रहा है? सत्यघोष को करके भी त्रिलोक मंडन का हमने उदाहरण अन्य जगह भी लिया था। त्रिलोक मंडल बाहर में क्या दिख रहे? मैं वही मुनिराज हूं, सबको लग रहा है कि चलिए धर्मी, और अंदर में छल चल रहा था। वो मुनिराज थे नहीं, अंदर के छल का फल मिला। ऐसे ही अगर कोई वो और एक घटना है कि कोई चोर था और मंदिर में रत्न आदि चुराना था, पुजारी बन के आया था।
और सेठ कहीं बाहर गाँव गया है, उसने वो चोरी करके भाग रहा है। अब उस सेठ को लगा ये तो सच्चा है, तो इसके ऊपर डाल दिया था। हुआ क्या प्रकरण, बाद में सेठ ने उसको उपगुहन किया कि भाई ये उसको धर्म में स्थिर करने के लिए, परंतु किंतु उसका अंदर में भाव खराब था, उसका फल उसे कभी ना कभी लगेगा ही, जैसे भी जो होगा। बाहर में कोई पूजा अर्चा कर रहा है और अंदर में लोभ है कि हमें व्यापार आदि अच्छा चल जावे, हमारे पुत्र पुत्री की शादी हो जावे, तो कह रहे अंदर में जो रति कषा है उसका फल लगे। तुम्हें यहाँ आके वीतरागियों के सामने लौकिक की बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अनादि काल के संसार का अभाव करने का उपाय करना चाहिए था। बट तुम यहाँ आके उस पूजा के फल में तुम चाह रहे हो, बाहर में सब कहेंगे कितनी गजब पूजा करते हैं, कितना गजब विधान करते हैं, कितना गजब भाव, देखो कैसे विभोर हो गए, कैसे उनका आवाज आदि कैसे स्तुति कर रहे। बट अंदर में अगर चल रहेगा उसका फल लगे। यहाँ पे विद्वान करके बैठे और बाहर में लोग रहे कितने अच्छे विद्वान हैं, कितना अच्छा प्रवचन देते, कितना ये कर रहे, बट अंदर में अगर मान कषाय का पोषण है, अंदर में हम प्रवचन करा रहे इसलिए धर्म चल रहा है, इसलिए लोगों के इतने स्वाध्याय आदि हो रहा है, हम नहीं करेंगे तो धर्म की प्रभावना नहीं होगी, ऐसा मद पड़ा है, मद का फल लगेगा। मानो बात ऐसी तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? ज्ञानी जी कहते धर्म उपदेश यह स्वाध्याय का एक अंग था, तुम्हारा स्वाध्याय होने वाला था और तुमने उसको मान कषाय के लिए यूज किया, तुमने यश नाम कीर्ति बटोरने के लिए यूज किया, तुमने अनीति की, तुम्हें उसका फल मिलेगा। अंदर की फल की बात कर रहे, महत्वपूर्ण प्रकरण है, समझना। 56 और 57 श्लोक में कहां से चर्चा चल रही है? बाहर में अहिंसा दिख रही है, अहिंसा मतलब बाहर में धर्म दिख रहा है, अंदर में या तो मान है, या तो क्रोध है, या तो माया है, या तो लोभ है, कुछ ना कुछ फल उसका लगे। फल बाहर में ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, भेष पहन लिया है ब्रह्मचारी का, सभी में फेमस है ब्रह्मचारी। अंदर में अगर कुशील के भाव है उसका फल लगे, अंदर में अगर गड़बड़ चल रही है उसका फल लगे। बाहर में हम मुनिराज को आहार दे रहे, हम कह रहे हैं भोजन शुद्ध है, मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, नवदा भक्ति कर रहे, और हमें पता है भोजन शुद्ध नहीं, अंदर में छलावा चल रहा है, उसका फल मिलेगा। सब कैसे भैया? बाहर की क्रिया से नहीं, तुम्हें पता है वो घी शुद्ध है, तुम्हारा दूध शुद्ध है, तुमने किसी ने कह दिया साहब हमने शुद्ध बनाया, तुमने देखा नहीं आगम किसे शुद्ध कहता है, और तुम देखा देखिए उस भोजन को लेके आ गए, वहां से घी लेके आ गए, यहाँ से तेल लेके आ गए, यहाँ से फलाना लेके आ गए, आटा तुम्हारा शुद्ध है नहीं शुद्ध है, तुम्हें सोले का भोजन कैसे करते तुमने शास्त्र आधार से नहीं समझा, देखा देखी 365 दिन तुमने स्वयं के लिए सोले का भोजन करना चाहिए था, और फिर सहज में मुनि राजा है तो देना चाहिए था, तुमने वो किया नहीं। बाहर में तुम धर्मी बन रहे हो, भोजन शुद्ध है, ये शुद्ध है, वो शुद्ध है, तुम्हारे अंदर में वह भाव है नहीं, इसलिए तुम्हें अंदर के भाव का, तुमने अंदर में मायाचारी की, झूठ किया, दातार के गुण में मायाचारी नहीं होनी चाहिए, तुम्हें उसका फल लगे, सब फल लगेगा। तुम्हें किसने बलजोरी करने को कहा था? तुम्हें कोई बलजोरी करनी नहीं थी। तुम्हारा अगर नहीं पल रहा है, तुम्हारे सोले का भोजन नहीं हो रहा है, तुम्हें आर्टिफिशियल सब हमारे बिना फिर उनका कैसे चलेगा? वो तुम्हारे भरोसे निकले नहीं घर से, वो तो इस कीमत पर निकले, हमें भोजन नहीं भी मिले तो हम सल लेखना ले सकते हैं। प्रकरण कितना व्यापक है समझना, ये ऐसा ही होता है। बाहर में हम मुनि हैं, हमें पता है बाहर में शुद्धि का भोजन नहीं, हमने बाहर में कर दिया, हमें कुछ नहीं लगेगा, वो झूठ बोलते उनको लगेगा, बट हमें बाहर में भोजन की रची है, हमें भी फल लगेगा। हमने भक्ष देखा नहीं, हमें शंका आ गई कि इनका भक्ष होगा कि नहीं होगा, प्रासुक होगा कि नहीं होगा, येष्णा समिति में ऐसा कहाँ हुआ है, हमारे निमित्त से कोई आहार बनता है औद्देशिक आदि, तो हमें ये दोष है, फिर भी हमने ग्रहण किया,
हमने रति कषाय में छलावा किया, हमें बंद लगेगा, हमारे उदय में आएंगे। इसीलिए क्या श्लोक दिया 58वां, ये गहन वन है अनेक भंगों से युक्त वाला, इसे पार करना सहज नहीं है। गहन वन में कौन फंस गई थी? अनंग शरा फंस गई थी, चक्रवर्ती की लड़की थी। चक्रवर्ती 6 खंडाधिपति कहा जाता है, वो निकाल नहीं पा रहा है उसको, और कह रहे हम चक्रवर्ती। काहे के चक्रवर्ती? तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे उदय के बिना, तुम्हारा पुण्य का उदय है तभी चलता है। वो तो चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि रहेगा तो समझदार रहता है, बट मैं स्थूल कथन कह रहा हूं। हम क्या कहते हैं, हम चला रहे से भैया, चक्रवर्ती भी 3000 वर्ष तक अपनी बच्ची को, पुत्री को ढूंढ नहीं पाया था। कृष्ण भी वो प्रद्युम्न चला गया, रुक्मिणी क्या नाम था? रुक्मिणी था, जो भी होगा, तो मुझे नाम कभी कभी नहीं रहता है, समझ लेना। बट तो रुक्मिणी वहां पे वो परेशान हो रही है, 3 खंडाधिपति ढूंढ नहीं सकते, तुम उसको नहीं ढूंढ सकते, हमारी ताकत नहीं है। हमारी कितनी सौंदर्य में इंद्र की ताकत नहीं है वो गंधर्व को लाने की, इंद्रभुति की। वस्तु स्वरूप समझो, वस्तु स्वरूप समझो। प्रकरण कहां से चल रहा है कि ये प्रद्युम्न आदि को कहो या और अनंग शरा का गहन वन से अपनी प्रकरण जी ढूंढ नहीं पा रहे, और जब पता चला किसी विद्याधर को और वहां से पता चला आ रहे, तो कुछ नहीं कर पा रहे, निचोरे कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। तो ये गहन वन है, वस्तु स्वरूप में अनादि काल से यह जीव इतने इतने कर्म की इतनी इतनी विचित्र फल, इसमें इतना उलझ गया है, ये निकलना सहज नहीं। इसमें तो हमें जिनेंद्र के वचनों को अच्छी तरह से समझ के व्यवहार निश्चय का समन्वय करने वाले आचार्य आदि, वही हमारे लिए तारने में समर्थ है, और कोई समर्थ नहीं। या प्रकरण अपना चल रहा था, बाहर में अहिंसा दिख रही, अंदर में हिंसा है, उसके फल लगते हैं। अनेक उदाहरण है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। दान करते, दान बाहर में दानी करके सबकी महिमा है कि साल के 1 करोड़ तो दान देती, और बट अंजर में अगर मान कषाय के भाव तो बोलते फल उसका लगे। तुम्हें वैसे आओ भाव नहीं, तुम्हारे भाव है हमारे नाम हो जावे। हमने कितना किया धर्म के लिए, कितनी प्रभावना की, कितने मंदिर बनवाए, कितने शिलान्यास कराए, कितने विधि प्रतिष्ठाएं कराई, कितने इंद्र बने। तुम्हारे मन में अंदर वो भाव होगा, हम धर्म की प्रभावना कर रहे करके। वो कहते तुम्हारे उस दान से धर्म की प्रभावना नहीं होती। अगर तुम्हारा निर्मल दान रहेगा तो तुम्हारी प्रभावना होने वाली थी, आत्म प्रभावना होने वाली थी, तुम्हारी विशुद्धि होने वाली थी। बट उसकी जगह तुमने अपने आप को सिद्ध समान न जानकर धन दे के मैं धर्म की प्रभावना करता हूं। मैं और धन ये दोनों जुदा जुदा द्रव्य, और मैं धन दे सकता हूं, धन दे के मंदिर बनवा के मैं धर्म की प्रतिष्ठा कराऊंगा। बोलते धर्म ऐसा कोई पराधीन चीज नहीं। धन से धर्म की प्रभावना मिथ्या मार्ग, क्योंकि धर्म अलग है, धन अलग है। धर्म क्या है? वस्तु का स्वरूप ही धर्म है, तो वस्तु का स्वरूप धर्म है, धन वस्तु का स्वरूप नहीं। समझ में आ रहा है क्या करूं? रत्नत्रयी धर्म है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चरित्र धन का स्वरूप नहीं है। 10 लक्षण ही धर्म है, उत्तम क्षमा मार्गवादी चली रहा है अभी। तो वो धन उत्तम क्षमा मार्ग, उसमें धर्म नहीं। धन में हम धन से धर्म करना चाहते हैं ना, तो नहीं हो। और दया ही धर्म है, धन से दया नहीं आती, धन से मस्ती आती। धन से हमारे पास धन हम ये तो कहते धन से धर्म वहां नहीं हो सकता, नहीं। तो साहब ये कितना चल रहा है, क्या चल रहा है? भ्रम है हमें, इससे धर्म चल रहा है। हमें लगता है साल में हमने 1 आध 2 4 शिविर कर दिए, 10 20 50 लाख के शिविर अरेंज करा दी, उससे धर्म हो गया। ऐसा नहीं, 4 दिन वो शिविर में आते, 400 350 दिन क्या कर रहे हैं, तो उससे निर्णय किया जाएगा। धर्म अगर अच्छी चीज है तो निरंतर करने योग्य है।
तो धर्म अगर तुम 4 दिन कर रहे हो, 350 दिन नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हें धर्म अच्छे से लगाने 4 दिन तो दिखावे के लिए किया है, उससे कोई फायदा नहीं हो, उससे कोई फायदा नहीं हो। उससे तो तुम नया भ्रम खड़ा हो जाएगा, हम बहुत धर्मी, हमने ऐसा ऐसा किया, उससे कुछ नहीं होता। वस्तु स्वरूप ऐसा है, समझने की बात है। थोड़ी कड़वी लगेगी साहब, ये कैसे स्वरूप ऐसे, ये कह रहे ऐसी बात है, समझो और जमीन पे आ जाओ और समझो ये गहन वन है, प्रभु हमें इसमें से मार्ग बता दो, हम उलझ गए हैं। अभिमन्यु की तरह अंदर तो आ गए चक्रव्यूह में, बाहर ही नहीं निकल पा रहे, हमारा खात्मा हो जाएगा, अंत हो जाएगा, अनंत संसार हो जाएगा। इसलिए हम एकदम जमीन पे आ जावे, सरल हो जाए, हमें कुछ नहीं आता। इसलिए विनय ही धर्म है, बड़ा विनयवान हो जाता है, जिसे धर्म समझना है विनयवान हो जाता है। और विनय से धर्म ग्रहण यथार्थ बाहर दिखाने के लिए, नहीं तो बाहर में ऐसे दिखाएंगे कितना विनय कितना विनय कितना विनय, अंदर में ऐसा कुछ नहीं होता, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि फल अंदर का लगेगा। अंदर में विनय का परिणाम आना चाहिए। प्रकरण कहां से चल रहा है? गहन वन की बात चल रही है, गहन वन से निकलना है। हम निकलने के लिए आए जिनवानी के पास में, और कोई दूसरा उपाय नहीं हमारे पास। अमृतचंद्र देव ने गजब ग्रंथ बनाया, गजब। आत्मख्याति तो है ही गजब, नहीं तो कुंद कुंद को समझ नहीं पाते थे। और वैसे ही मैंने थोड़े टाइम पहले भी कहा था, जैसे कुंद कुंद देव ने समय सार बनाया और उस वस्तु का निरूपण किया जिससे अनंत से सिद्ध हुए हैं, जिसके आलम्बन से, जिससे लक्ष्य से, ऐसे अमृतचंद्र देव ने व्यवहार निश्चय का बैलेंस करने के लिए, यथार्थ स्वरूप समझाने के लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ बनाया है। और जैसे कुंद कुंद को समझने के लिए अमृतचंद्र देव ने आत्मख्याति टीके बनाई, ऐसे अमृतचंद्र को समझने के लिए टोडर मंजी साहब ने उसकी टीका बनाई। गजब अच्छी टीका की, गजब है, देखने योग्य है। देखिए आइए, अपने कल 58 नंबर का श्लोक पढ़ लिया था, उसका अनुवाद भी देख लिया था, देखते एक बार फिर से। इस प्रकार अत्यंत कठिनता से पार हो सकने वाले, अत्यंत कठिन, कठिन क्यों कह रहे साहब? आप तो कह रहे थे कल बहुत सरल है, गुण और गुणों के समरूप द्रव्य में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्याय में प्रॉब्लम है, पर्याय का प्रॉब्लम एक समय का है, अभाव हो सकता है। बात सही है भैया, बट वो सरल किसके लिए है? जो पर्याय को खींच पाता है, 3 लोक 3 काल समस्त और स्वभाव तरफ लेके जाता है, उसके लिए सरल है। और जो खींचना ही नहीं चाहता है, वैसा पुरुषार्थ ही नहीं करना चाहता है, उसे समझ ही नहीं रहा है पर्याय क्या है, कहाँ जा रही है, पर द्रव्य से मुझे दुख कैसे हो रहा है, सुख क्यों नहीं हो सकता है, स्वद्रव्य से सुख क्यों हो सकता है, ये उसे समझ में नहीं आ रहा है, स्वद्रव्य आदि क्या, इसलिए वो उलझ गया, इसलिए कठिन है। इसलिए अनंत जीवों के अनंतवें भाग इतने ही जीव इस गहन वन से पार हो सकते हैं। देव कितने हैं? असंख्य देव। असंख्य देव में से असंख्यात्वी सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्यों कह रहे? जो गहन वन से पार होने का मार्ग जिनको मिल गया, अभी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में निकल जाए। नारकी कितने? असंख्य। असंख्य के असंख्यात्वी इतने ही मात्र सम्यक दृष्टि। मनुष्य कितने हैं? समूर्छन तो छोड़ दो, जो बिना माता पिता के उत्पन्न होते उनको तो छोड़ दो, वो तो उनकी पात्रता ही नहीं, भले संज्ञ पंचेंद्रिय बत वो शूद्र भव वाले, श्वासोश्वास के 18 भव वाले मनुष्य। हम तुम जैसे मनुष्य 29 अंक प्रमाण है, उसमें से मात्र 700 करोड़ सम्यक दृष्टि है। कर्णान योग का कथन है, मतलब 19 अंक प्रमाण में से एक जीव सम्यक दृष्टि। प्रकरण कहां से चल रहा है? कठिन है, विरल है, अत्यंत कठिन है, दुस्तर है, डरने के लिए नहीं। मतलब कितना सजग होना पड़ेगा हमें वस्तु स्वरूप समझने के लिए, कितनी पैनी दृष्टि रखनी पड़ेगी, कितनी सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि रखनी पड़ेगी, उसके लिए चर्चा कर रहा हूं, डराने के लिए नहीं। हम यहाँ डरने के लिए नहीं आते, डर निकालने के लिए आते यहाँ, बट सजग होने के लिए आते। ऐसा नहीं हाँ हो जाएगा कुछ नहीं सब कर लूंगा, वो वहां चल सकता है लोक व्यवहार, लोक व्यवहार में नहीं बचाव में कर देता, और नहीं हुआ तो पता नहीं क्यों नहीं हुआ, वहां चल सकता। या ऐसा नहीं, या अगर कुछ गड़बड़ हो गई अनंत संसार वापस जाओ, घूमो फिर, क्यों? अवसर चूक जाएगा ना,
अवसर चूक जाए। अत्यंत कठिन का एक उदाहरण बात करते करते याद आ रहा है, महाराष्ट्र में थे तब सुना था। तालाब है, तालाब के ऊपर हरी काई आई हुई, एकदम पूरी, मतलब पानी दिख नहीं रहा, पूरी काई की काई जमा हुई, हो सकता है, असंभव नहीं। और नीचे पानी में कछुए भी रह सकते, जल वाले भी कछुए होते हैं। तो हुआ क्या, कुछ कारणवश वो पानी थोड़ा सा हिला होगा और उसमें से इतना सा पार्ट जो था जल का, वो काई अलग हो गई और वो पानी खुल गया, मतलब वो काई अलग है, वहां पे अभी काई नहीं ऊपर। अब कोई कछुआ तैरते तैरते, बड़ा बड़ा तालाब है, 10-20-50 किलोमीटर का होगा, कल्पना कर लो। और उस तालाब में वो कछुआ वो आया और वहां पे आया और उसने पानी देखा, पानी के वहां से उसको सूर्य की किरण दिखी, सूर्य की किरण पानी के नीचे से आती हुई। इसके पहले दिखी नहीं रही थी क्योंकि ऊपर काई थी, तो दिखने का सवाल ही नहीं। उसे लग रहा है बस इतनी दुनिया, वो उतनी कोई कुपमंडू कृत्य होती, उतनी दुनिया मानता है। तो अब उसे जैसी दिखा उसे लगे तो अद्वितीय बात है। अब उसने सोचा मैं अपने भाई बंधुओं को लेके आता हूँ इसको ढूंढने के लिए, करने के लिए। वो जैसे उनको लेने गया, वापस ऊपर काई आ गए, वो पानी हिला होगा, काई आ गई। अब ये ढूंढ रहा है, पूरा ढूंढ रहा है, कहीं दिख ही नहीं रहा है, कहाँ से मार्ग ही नहीं दिख रहा है। प्रकरण कहाँ से मैं इतना क्यों ले रहा हूँ, बस नजर हटी, दुर्घटना घटी। बाहर में तो एक ही आयु जाए, नजर हटने के बाद में दुर्घटना घटने से एक आयु गई, भाई सब चली गई, क्या करें। यहाँ तो कह रहे हैं, यहाँ इतना अद्वितीय काकतालीय न्याय कहते, कौवे का बैठना, फानी वो टहनी का टूटना, ये तो बड़ा कठिन काम है, क्योंकि वो काक का या ताड़ का जो भी वृक्ष होगा ऐसे इजी नहीं है कि वो टूट जाए, बट सहज में हो गया। ये भड़भुंजी के वहां से वो बाहर निकलना, वो हाँ जो भी रहेगा, वो जो भी सिंगदान, वो भड़भुंजा जो भी कुछ करते होंगे, तो वो निकलना कितना कठिन है बाहर, ऐसे ही ये इतना कठिन है। तो वो कछुए को क्या करना चाहिए था, वो नजर लगा के वहां से बाहर निकलने का कुछ उपाय देखना था। हम स्थूल उदाहरण दे रहा हूं, तो ये क्या कह रहा है, ये उलझ गई, इसने नजर हटाई वहां से, अब वापस कब मिलेगा पता नहीं, इतने टाइम से उसको दिख ही नहीं रहा। ऐसी हमें अनंत भव बाद जिनेंद्र प्रभु का शासन मिला, अद्वितीय शासन, जिसमें वस्तु स्वरूप एकदम यथार्थ बताया, शादवाद से बताया है। शादवाद से क्यों बता रहे साहब, क्योंकि वस्तु अनेकांतमयी, अन एक अंत, अन मतलब नहीं, एक नहीं मतलब अनेक, और अंत मतलब धर्म। जहाँ एक नहीं अनेक धर्म है, अनेक धर्म एक इसमें कह नहीं सकते। तो उसको समझाने के लिए जब भी कथन करना है या श्रुत ज्ञान में अंश अंश से जानना है, निर्णय करने के लिए, तो शादवाद से कहा जा सकता, अपेक्षा से कहा जाता, और दूसरा कोई उपाय नहीं उसका। प्रकरण क्या चल रहा है, इतना अद्वितीय मिला और हमारी नजर हटी, हमने जिनवानी को छोड़ दिया, नवदेवता को मात्र आके सुबह पूजन आदि कर लिए और बस हो गया, हमारा भी धर्म हो गया। 10 लक्षण में थोड़ा बहुत एकाध कोई विद्वान आएंगे, सुन लिया, हो गया। स्वाध्याय स्वयं किया नहीं, अच्छे से जिनवानी पढ़ी नहीं, प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय किया नहीं, तत्व ज्ञान के लिए व्यवहार, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के लिए उपाय ढूंढे नहीं, या तो मात्र आत्मा 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 करते रहे, सिद्ध 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 करते रहे, निश्चावासी हो गए। तो सब आपने चढ़ता नहीं, आपने कुछ नहीं, 5-50 लाख रुपए खर्चा कर देते, हो गया अपना धर्म का काम। एक हाथ तीर्थ यात्रा कर लेते, एक हाथ कहीं पे कुछ कैसे भेंट दे देते, दान कर देते, इससे काम होगा नहीं। भ्रम में मत रहना। गहन वन से बाहर निकलने की बात चल रही, अवसर मिला बुद्धि का क्षेपशम भी, बट क्षेपशम अन्य जगह लगा दी। टोडरमल साहब कहते हैं बुद्धि का क्षेपशम है, व्याकरण में लगा दिया, संस्कृत में नहीं लगाना, ऐसा नहीं, बट जितना आवश्यक है। मेन फोकस कहाँ लगाना, मेन अपना त्रिकाली पकड़ने में लगाना चाहिए, और त्रिकाली पकड़ने के लिए स्वपर का भेद ज्ञान में लगाना चाहिए। स्वपर के भेद ज्ञान के लिए 7 तत्व 9 पदार्थ अच्छे से समझने चाहिए, 6 द्रव्य 50 इकाई समझनी चाहिए, वहां उपयोग लगाना चाहिए, वहां लगाया नहीं, और बेकार की जगह में लगा दिया, बेकार की जगह में लगा दिया, जिसका कोई लेना देना नहीं। या तो 5 इंद्रिय विषय में लगा दिया, कषाय में लगा दिया, या तो फिर धर्म के नाम पे दान व्रत शील तप या कोई अन्य व्यवहार क्रिया कारण किसी में उलझ गया, इसमें फोकस नहीं रहा तो भी काम नहीं हो।
हम सब क्या चाह रहे हैं? सब इस गहन वन से बाहर निकलना है, बाहर तो निकलना है। अवसर चूकेंगे नहीं हम। अभी जितना अवसर मिला है पूरा काम कर जाएंगे, अपना पूरा जोर, हमारी तरफ से पुरुषार्थ में कोई कमी रहेगी नहीं। बाद में होनार नहीं होगी तो न होवे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम होनार के पीछे नहीं लगेंगे। जो पुरुषार्थी जीव है वो होनार की तरफ लक्ष्य ही नहीं देता, वो निमित्त की तरफ लक्ष्य ही नहीं देता है, वो काल लब्धि की तरफ लक्ष्य ही नहीं देता है। वो तो अपने पुरुषार्थ, हाँ पुरुषार्थ किसे कहते हैं, यथार्थ पुरुषार्थ क्या है, ज्ञानी जीव किसको पुरुषार्थ कहते हैं, क्या धर्म में पुरुषार्थ मतलब कोई 100-200 किलो की बोरी उठानी है क्या पुरुषार्थ किसे कहते? पुरुषार्थ की परिभाषा भी समझनी बहुत जरूरी है। पुरुषार्थ की परिभाषा बस टोडर मंजी साहब की भाषा में तत्व विचार, तत्व निर्णय, तत्व चिंतन और कुछ भी नहीं, ये पुरुषार्थ। बस इतना करना चाहिए। कौन सा तत्व? देव तत्व, गुरु तत्व, धर्म तत्व, जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, सवर तत्व, निर्जरा तत्व। जीव अजीव तत्व में 6 द्रव्य आ गए। स्व तत्व, पर तत्व, स्व तत्व, बस इतनी सी बात। इसमें जब तक भली भांति निर्णय नहीं होता करता रहे। कितना काल करना साहब पूछो मत, करते जाओ, तुम्हें करना ही है काम, कुछ भी हो। मैं अभी बात करते करते याद आई, दिल्ली में था, USIS की कलेक्टर की एग्जाम के लिए 6 महीने पिताजी की इच्छा थी इसलिए गया था, मेरी इच्छा नहीं थी, वहाँ तो पढ़ाई मैंने की ही नहीं। और तो वहाँ पे मेरा जो साथी था वहाँ, वो भिवंडी का था, पुणे का, तो वो उसके पिताजी का घर से ऑर्डर था कलेक्टर की कितने अटेम्प्ट दूँ। उस समय में अगर ओपन में होंगे, मतलब जो SC/NT या ट्राइबल वगैरह नहीं होंगे तो उसको 4 अटेम्प्ट दे सकते हैं, और ओपन नहीं होंगे तो मतलब अन्य SC/NT आदि कुछ भी जो आरक्षित वाले होते हैं उनको 7 आइटम 9 आइटम अलग अलग रहे थे उनके। तो ये आरक्षित में था, तो उसके पिता ने ऊपर से ऑर्डर थी, ये बार बार पूछता था पिता को कितनी बार अटेम्प्ट दो, एक बार तो फेल हो गया, दूसरी बार हो गया, अभी तीसरी बार तो ट्राई कर रहा हूँ, कितने, जब तक पास होता नहीं तुमको वही करना है, यहाँ का भूल जाओ। कब तक करना है? तुम्हें कलेक्टर बन के ही बाहर आना है। फिर 7 आइटम देने पड़े तो 7 दो, 6 पड़े तो 6 दो, 5 में हो तो 5 में दो। मैं इतना प्रकरण उदाहरण क्यों ले रहा हूँ? लौकिक का सामान्य उदाहरण। CA का अगर पढ़ाई, CA में कोई लिमिट नहीं, कितना भी एग्जाम दे सकते आप, उसका कोई एज जोड़ नहीं। तुम 50 साल की भी हो गए, तुम परीक्षा दे सकते, उनके जो रूल्स है उसके अनुसार दे सकते, कोई बाधा नहीं। तो कब तक देना? जब तक CA की डिग्री नहीं आती देते जाओ तुम परीक्षा। प्रकरण कहां से चल रहा है? हम कब तक स्वाध्याय करें, कब तक तत्व विचार करें, कब तक धर्म करें? जब तक धर्म प्रकट नहीं हो, निश्चय धर्म प्रकट नहीं होता है तब तक करते ही जाएंगे। हम 6 द्रव्य 7 तत्वों का विचार ही करते जाएंगे, निर्णय करते जाएंगे, चर्चा करते जाएंगे, शंका का समाधान करते जाएंगे। सम्यक तो सन्मुख इच्छा दृष्टि में लिया उन्होंने। कब तक करेगा? जब तक, तब तक, कब तक? जब तक। जब तक का अर्थ क्या? जब तक समझ में नहीं आता, जब तक वो त्रिकाली आत्मा श्रद्धा की पर्याय में, प्रतीति में नहीं आता, ज्ञान की पर्याय में, जानने में नहीं आता, तब तक करते रहेंगे। हमारा कोई थकान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा थकान? हमारा काम ही है, हमें अभी इसके अलावा कोई काम ही अच्छा नहीं लगता। क्यों? अभी सिद्ध क्या काम करे? ये जो हम मनुष्य भूमि में काम करते, भूमि के अनुसार छूटेंगे नहीं, श्रद्धा की बात कर रहा हूं। हम कहते हैं ना सिद्ध समान है हम, बट हम निर्णय नहीं करते। बोलने के लिए किसी ने बोल दिया, ऐसे तोता बोलता रहता है, सिद्ध समान है, आरत समान है, फलाना डिकना है। बोलने से क्या होने वाला? विचार किया तूने सिद्ध कार्य से क्या होता है? तो हम सिद्ध समान कहते हैं। हम अभी लोग व्यवहार में अपने काम चलते रहते। काम मतलब सब, ये तो काम मुझे ही करना पड़ेगा, व्यापार पे तो जाना ही पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, माचा बहनों को लगता है सब्जी रोटी तो बनानी पड़ेगी, हमारा काम है, नहीं करेंगे तो कैसा होगा, या अनेक प्रकार के हमारे घर में काम होते। मंदिर का काम हम नहीं देखेंगे तो कौन पूजा करेगी, प्रक्षाल कौन करेगा? करना है, इसके अगेंस्ट में नहीं, श्रद्धा की बात कर, बट यह हमारा काम ही नहीं है। सिद्ध जो काम कर रहे हैं वो हमारा काम है। सिद्ध आत्मा का श्रद्धान कर रहे, हमारा काम भी आत्मा का श्रद्धान कर।
सिद्ध आत्मा का ज्ञान कर रहे हैं, हमारा काम भी आत्मा। सब वो तो 3 लोग का ज्ञान कर रहे हैं, 3 लोग के ज्ञान करने की उनको इच्छा नहीं। वो तो आत्मा को जान रहे हैं और उस आत्मा में 3 लोग जानने में आ रहा है, इसलिए 3 लोग जानते हैं, ऐसा कहने में आ जाता। उनको कोई जानने का विकल्प नहीं। सिद्ध क्या कर रहे हैं? अपने आत्मा की लीनता कर रहे हैं। हमारा काम यही। अभी जब तक हम सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं करते, यही हमारा काम रहे। श्रद्धा में ऐसा बैठना चाहिए। प्रकरण कहां से चल रहा है? हम यहाँ ज्ञान और श्रद्धा को ठिकाने लाने के लिए आए, और हमें चारित्र का कुछ नहीं हो, तुम्हारा देख लेना कहां से क्या करना है। बाह्य चारित्र में क्या करें साहब, अंतर चारित्र में क्या करें, आज नमक छोड़े कि दूध छोड़े कि दही छोड़े, हमारा काम नहीं भाई। तुम्हारा बाद में देख ले। पहले तुम्हारी श्रद्धा ज्ञान, तुम सिद्ध समान कहते हो, अर्थ क्या है उसका? अर्थ समझो तुम। हम क्या मानते हैं? हमारा ये काम है, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, मैं सोता रहूंगा तो घर कैसे चलेगा। इसका अर्थ सोता रहना ऐसा नहीं, बट ये जो मान्यता है, हमारे काम क्या मान के रखे हमने, हम ये काम करेंगे। कौन से? आजीविका का काम करेंगे, रोटी सब्जी बनाना है, जो भी कुछ काम करने, जिसकी जैसी भूमिका होगी करेंगे, बट इसको हम अपना मानेंगे नहीं। हम किसको मानेंगे? सिद्ध जो काम कर रहे उसी को अपना काम माने। गहन वन से निकलने की चर्चा चल रही। प्रकरण कहां से कब तक करेंगे? सखाने आनी चाहिए। इसमें तो उत्साह नहीं, क्योंकि अपना काम है। हम सामान्य बाहर रहते ना, किसी की शादी ब्याह रहे और कोई कहे सब करना पड़ेगा, एकदम खुशी खुशी करते, मस्त 4 दिन तैयारी। भूमिका अनुसार करना चाहिए। मैं अच्छा मान नहीं रहा हूं ना अनुमोदना दे रहा हूं, बट जैसी भूमिका होगी, जैसा राग होगा, जैसे विकल्प होंगे, तुम्हारा देखो। वहां क्या करते सब गया वो जमाना पहले वाला, मुझे भी पता नहीं भाई, मैं तो जमाना समझता कम हूं, बट ये वाला एकदम उत्साह से काम होना चाहिए। इसमें शिथिलता नहीं आनी चाहिए, इसमें शिथिलता नहीं आनी चाहिए। इसमें शिथिलता आ रही है मतलब हमारे पुरुषार्थ में कमजोरी, हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। आइए प्रकरण पे या क्या कह रहे अन्वयार्थ में, इस प्रकार अत्यंत कठिनता से पार हो सकने वाले अनेक प्रकार के भंगों से युक्त गहन वन में अनेक अनेक भंग है। जैसे गहन वन में अनेक अनेक पेड़, अनेक अनेक चीजें होती, वहां पे पेड़ पौधे पहाड़ जो भी कुछ होगा, ऐसे ही ये जो गहन वन कौन सा है? ये संसार वाला गहन वन। इसमें अनेक प्रकार के कर्म, कर्म के फल, अनेक अनेक पर्याय होती रहती। हमारे विकार भी, अलग परिणाम भी अनेक अनेक प्रकार के होते। गहन वन पर्याय अनेक प्रकार की। चारित्र के राग द्वेष के पर्याय में भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। उनके अविभाग प्रतिच्छेद आदि सब कुछ देखे असंख्यात लोक प्रमाण भेद प्रभेद है। अब देखो ना, चारित्र के विकार में भी क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ में भी अनंतानुभूति, क्रोध अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन, फिर हर एक में लगा लेना, मान माया आदि में। फिर 9 कषाय में हास्य भी, रचि भी, अरति भी, भय भी, शोक भी, जुगुप्सा भी, चीन वेद भी। फिर क्रोध में भी असंख्य प्रकार के भेद, भेद प्रभेद करते ही जाओ। ये गहन वन, इसमें इतनी सारी विकल्प है, पकड़ नहीं पाएंगे। ये कह रहे अनेक प्रकार के भंगों से युक्त गण, और कर्म का फल भी कितना विचित्र आता है, कितना विचित्र, बड़ा विचित्र है, हम पकड़ नहीं पाते। हम कहते देखो उनके कर्म की कैसी विचित्रता, एक एक शरीर का पार्ट खराब हो रहा है, बाहर में भी धन आदि की प्रतिकूलता हो रही है, धन खत्म हो रहा है, पुत्र को भी कुछ प्रॉब्लम आ गया, भाई को भी कुछ प्रॉब्लम आ गया, एक साथ अनेक प्रकार की विचित्रता। कहां से? कर्म की उदय की विचित्रता, फल अनेक अनेक प्रकार। क्या किए होगे, कैसे किए होगे, करते वक्त भान नहीं रखा होगा, उदय में किसी की भी आती, फिर वहां कोई चुकता नहीं, एक भी जीव चुकता नहीं, एक भी जीव चुकता नहीं। इसलिए कर्म बंधन को डरना चाहिए, और कर्म बंधन परिणामों के निमित्त से होता है, इसलिए खराब परिणामों से डरना चाहिए। बात क्या चल रही है? अनेक प्रकार के भंगों से युक्त गहन वन में मार्ग भूले हुए पुरुष को, तो
मार्ग कब से भूले हैं? अनंत काल हो गया साहब। बाहर में कभी ऐसे गूगल पे सर्च करोगे ना, जैसे वास्को द गामा था, यहाँ 300 साल पहले आया था, पोर्तुगीज का था, कहीं दूसरी जगह जाना था और गलती से यहाँ आ गया, और फिर यहाँ से भारत की खोज हुई और फिर यूरोप वालों को लेके आया, और फिर जो भी ब्रिटिश आदि इच्छा से देख लेना चाहिए, मैं इसमें जाना नहीं जा रहा। ऐसे बाहर में बहुत सारे प्रकरण आते हैं। अभी तो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की वजह से कहते हैं कि अभी गुम भी हो गया, बट कभी कभी वो ऐसे होते ना कि कोई नौकायान को निकले और निकले कई मार्ग भटक गए कैसे गहन वन में पता ही नहीं चल रहे, वो वहां भी रुक गए। भले अपने को आनंद शराब पे विश्वास नहीं है, बट ये यहाँ पे चले गए। ये कब से, ये तो 10, 20, 25 साल तक रहेंगे, फिर प्रयास करेंगे, बाहर निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे, वो अलग बात है। ये कह रहे ये अनंत काल से गहन वन में है, अनंत काल से। कितना काल? अनंत काल हो गए। अनंत काल कितना होता है? अक्षय अनंत है, अक्षय अनंत, साक्षी अनंत नहीं, इसकी कोई आदि नहीं। क्यों? निगोध अवस्था, नित्य निगोध अवस्था। नित्य निगोध अवस्था किसी कहते हैं? जो अवस्था कभी छूटी ही नहीं थी उसकी, एक भी बार उसने नित्य निगोध को छोड़ के दूसरी अवस्था गया नहीं। नित्य निगोध में जरूरी नहीं कि हर समय वो 66,336 भव शुद्र भव करेगा, जरूरी नहीं। अंतर मुहूर्त का उसकी उत्कृष्ट आयु होती नित्य निगोध। निगोधी जीव की जगन्य भी अंतर मुहूर्त से, उत्कृष्ट भी अंतर मुहूर्त आयु होती। जगन्य अंतर मुहूर्त में शुद्र भव, जो श्वासोश्वास में 18 बार, 18 बार, और उत्कृष्ट 48 मिनट में 2 समय कम तक रह सकते। उसके बाद में वो काल करेगा, नई आयु लेगा, ऐसा भी हो सकता है, पर्याप्त भी हो सकता है। मैं प्रकरण क्यों ले रहा हूं इतना? अनंत काल तो निगोध में ही चला गया। कब से निगोध कब चालू हुआ था साहब? पता नहीं, पता नहीं। गहन वन की चर्चा चल रही, अत्यंत गहन वन, और क्या है, मार्ग भूल गए, मार्ग ही नहीं मिल रहा है। वो 923 पुत्र की क्या कमाल होगी, मानना पड़ेगा पुरुषार्थ को, मानो। नित्य निगोध से 1-2 भव किए, मनुष्य के भव में निकल गए। राम अभी भी लटके हुए। महावीर भगवान के पुरुषार्थ को मानना पड़ेगा। एक कोड़ा कोड़ी गड़बड़ की, उसके बाद निकल गए, हमें भी निकले ही नहीं। 2550 साल हो गए साहब, और अभी भी मस्त है। यही सही लग रहा है, यही सही लग रहा है, यही सही लग रहा है। तो सब सही नहीं तो क्या है? अरे पर्यायगत सही है, बट इससे हम सुखी नहीं होंगे, इसलिए हम इसको झूठा कहते हैं। इससे हम आकुलित होते हैं, दुखी होते हैं, कर्मबंधन होता है, संसार होता है। तो श्रद्धा में समझने के लिए अभी छूटेगा नहीं। ये बाहर वाला अभी तुरंत छूटेगा नहीं, छोड़ने की जल्दबाजी नहीं तो एक्सीडेंट हो जाए। तो क्या करे? श्रद्धा में समझो, ये हमारे लिए दुखदाई है, ये हमारा स्वरूप नहीं। हमारा स्वरूप तो देह देवल में विराजमान अनंत गुणों का पुंज वाला है। वो पकड़ में नहीं आ रहा है, उसका तिरस्कार हो रहा है, उसकी अवहेलना हो रही, उसकी तरफ देख नहीं पा रहे हम पर्याय को वहां मोड़ के लेके नहीं जा पा रहे, और मार्ग भूले हुए। कभी किसी का आलम्बन लेता है परद्रव्य का, कभी किसी परद्रव्य का आलम्बन, और उपाधि बुद्धि से लेते एक गति से दूसरी गति, एक योनि से दूसरी योनि, कोड़ा कोड़ी कुल खिंचने क्या चल रहे हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। मैं कह रहा था ना, अभिमन्यु का एक ही भाव खराब हुआ, चक्रव्यूह नहीं आता था, अंदर चला गया, बाहर नहीं आया, और कितने भाव चले गए, कितने भाव बीच गए, पता ही नहीं चल रहा। सब करे क्या? कुछ नहीं। आचार्य देव कह रहे, इन भव परंपरा से बाहर निकलने की भावना करो, जिनवानी का रसपान करो, स्वाध्याय जिसे कहते हैं, और तत्व निर्णय करो। सीचनी सी बात कह रहे, और कुछ भी नहीं। और टोडरमल जी तो बड़ी सरल बात कहते, सरल बात कहते। वो कहते हैं प्रयोजनभूत तत्व का भली बाती निर्णय कर लो, बाकी नहीं वहां चलेगा। एक आध पूजन नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आध तीर्थ यात्रा नहीं की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आध जगह इंद्र नहीं बने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आध दिन नमक का त्याग नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट नहीं हुआ, कुछ कारणवश नहीं हुआ हमारा, बट हमारा तत्व विचार नहीं होगा, प्रयोजनभूत का निर्णय नहीं होगा, और काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। हमारा काम होने से मतलब है,
हमारा काम क्या है? सुखी होना है। सुखी कैसे होंगे? मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा तो सुख प्रारंभ हो जाए। सब सही में है, सही में है। मोक्ष मार्ग किससे होगा? बोलते अनंत गुणों के समरूप अपने स्वद्रव्य का श्रद्धान ज्ञान और लीनता होने से हो जाए। इसी से होगा मोक्ष मार्ग, और किसी से नहीं हो। बस इतने से, हाँ बस इतने से। तो क्या है, हम कर लेंगे। कर लो ना भैया, अच्छी बात, कर लो, उसका निर्णय कर लो। बट उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तुम्हारे उपयोग को अशुभ और समस्त शुभ में से खींचकर, इसमें जोर लगेगा। जोर क्या लगेगा सर? कितना बल लगेगा? वो वीर्य का पुरुषार्थ लगेगा। वो पूरा खींच के और स्वभाव के सन्मुख भेजना पड़ेगा उसको, पर्याय ये करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। वो फिर तिर्यंश के भाव में करना है, कर लो, अच्छी बात है। और मनुष्य के भाव में 11 अंगों के भी नहीं हो पा रहे, तो किसी कमाल देखिए कैसे। अब समझना अच्छे से, अद्वितीयता समझना। वो तिर्यंश शेर आदि का जीव अपनी पर्याय को, जिसको बाहर में लोग गधा कह रहे, डॉन्की साहब कह रहे, सगी पंचेंद्रिय है, वो अपने पर्याय को खींच लेता है, सभा सम्मुख करके सम्यक दृष्टि हो जाता है, और ये 11 अंग वाला खींच नहीं पा रहा है पर्याय। ये भी विचित्रता है, समझनी चाहिए। इसलिए क्या कह रहे, अत्यंत गहन मन है। वो 11 अंग वाले को अष्टपौर जी में इतना आड़े हाथ लिया है कुंज देव ने, बड़ा आड़े हाथ लिया उसको कहते तो उसी में संतुष्ट हो गया। नरक निगोज में जाएगा ऐसा कहा उसको, संसारी कहा उसको, चेहरे से तो गृहस्थ भलाई सम्यक दृष्टि, क्या कह दिया उसको? तो इतना सा पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है, प्रकरण जैसा चलेगा वैसी बात चलेगी। गहन मन इतना खतरनाक है। मैं इतना शांति से क्यों ले रहा हूं? गंभीर हो जाओ भैया, गंभीर हुए बिना काम नहीं होगा। गंभीर शासन, पात्रता खड़ी कर दो, है अवसर है, हमारे में उतनी पात्रता है, सभी हम झेल पा रहे है। पात्रता तो पड़ी हुई, इसमें कोई दुआई नहीं, सभी निकट हुई जीव है हम। सब आप कैसे कह सकते, सामान्य कथन कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। एग्जैक्ट तो ज्ञानी जीव जानते। तो यह क्या कह रहे हैं? अत्यंत कठिनता से पार हो सकने वाले अनेक प्रकार के भंगों से युक्त गहन मन में मार्ग भूले हुए पुरुष को अनेक प्रकार के नए समूह के ज्ञाता श्री गुरु ही शरण होते हैं, इनकी शरण हम ली जाती। इसलिए प्रयोजनभूत तत्व में देव गुरु धर्म का पहले लिया। तुम निर्णय करो कौन से श्री गुरु तुम उससे गहन उससे बाहर निकालेंगे। ये ऐसा नहीं होनी चाहिए तुमने नग्नत्व देख लिया या कुछ अलग अलग भेज देख ली, निर्णय किया नहीं और तुम चले गए, तुम्हारा गहन मन और तुम बाहर फेंके गए, तुम और ज्यादा संसार बढ़ा लिया और गहन मन में उलझ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें गहन मन से बाहर निकलना है तो तुम्हें नए समूह के ज्ञाता गुरु कौन है, निश्चय यथार्थ वाले, उसका निर्णय करना पड़ेगा सबसे पहले। स्वामी जी की भूल हो गई थी, तो जब हाथी पे चढ़ते चढ़ते वो फट गया, समझ में नहीं आ रहा। अब उन्होंने देखा, उनकी चाल अच्छी देख ली, 23 साल उलझ गए बात, वो अच्छी होनार थी उनकी, बाहर निकल गए। और यथार्थ जो है, भाई हम तो कोई मुनि मुनि नहीं है, हम तो सामान्य गृहस्थ है, चतुर्थ गुणसानवर्ती है। इतनी दम टंकी की चोट लानी पड़ी, नहीं तो कि उलझ के साथ में दूसरे भी थे उनके, उन्होंने भी समय सार आदि सुना बट नहीं कर पाए पुरुषार्थ, वो उसी में उलझ के चल रहे। इन्होंने पुरुषार्थ किया, बाहर निकल गए। क्या कह रहा हूं? निर्णय उन्होंने क्या किया, क्या आज उनके जीवन के संदर्भ में कहते क्या कहते, हमने ढूंढ रहे थे किसके पास दीक्षा ले। भाई ने हमें कहा शादी करनी, हमने कहा नहीं करनी, ठीक है, माता पिता तो नहीं थे। अब जब हमने कोई एक मुनिराज को देखा, उनकी चाल देखी, ऐसे ही कुछ होना चाहिए, हमने ली। भैया तुमने वो नयों के समूह की ज्ञाता से निर्णय किया क्या? नहीं किया। तुम 6 साल पटके गए वहां, तुम्हारे होनार अच्छी थी, निकल गए, बढ़िया। नहीं रही थी तो हमें पूछो, हमारी भी होनार अच्छी थी, नहीं तो हम भी उलझ जाते थे, यहाँ दिख नहीं पाते थे, वहां कुछ अलग काम करते रहते थे।
ये तो हमें जिनवाने वाले नहीं के समझा था, और पंडित सचिन जी आदि जैसे मार्गदर्शक मिल गए जिन्हें ये सहयोग्य बस डटे रहे तो बाहर निकल पाए, नहीं तो फंस जाते थे। मिर्ची नहीं थी, सही कह रहा हूं मैं, बात तो ऐसी है, मानो या ना मानो। या देखिए क्या कह रहे आगे, इति सुदुस्तरे विविध भंग गहने मार्ग मूढ़ दृष्टिनाम गुरुवम शरणम भवंती। इस प्रकार सुगमपणे जिसका पार नहीं पाया जा सकता है, इजीली पार नहीं पाया जा सकता है, ऐसे अनेक प्रकार के भंग रूपी गहन मन में सत्य श्रद्धान स्वरूप मार्ग में जिसकी दृष्टि भ्रमित हो गई है, उसके लिए श्री गुरु ही शरण है। श्री गुरु किसके लिए शरण है? जिसकी दृष्टि भ्रमित हो गई। दृष्टि किसकी भ्रमित हो गई है? जो सत्य श्रद्धान स्वरूप मार्ग में नहीं चल रहा, उसकी दृष्टि भ्रमित होगी। कि इसमें महत्वपूर्ण क्या है? सत्य श्रद्धान स्वरूप मार्ग में इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है? क्या महत्वपूर्ण है? इसमें स्व महत्वपूर्ण है। स्व क्या लिख रहे देखिए बड़े, सत्य श्रद्धान स्वरूप मार्ग। अपना रूप भी जिसको पता नहीं चल रहा, अपना कौन सा रूप? चैतन्य रूप। वो चैतन्य रूप का जो सत्य श्रद्धान होना चाहिए, उस सत्य श्रद्धान के मार्ग में जिसकी दृष्टि भ्रमित है, उसी श्री गुरु शरण है। स्व बहुत महत्वपूर्ण है। स्व के नाम पे मैं मनुष्य हूं, मैं धनवान हूं, मैं पिता हूं, मैं भाई हूं, ये स्व श्रद्धान नहीं, सत्य श्रद्धान नहीं। सत्य श्रद्धान रूप स्व मार्ग नहीं, स्वरूप मार्ग। स्व जैसा है वैसा ही, उतना ही, उसे ही ग्रहण करना श्रद्धान आदि में, यही सत्य श्रद्धान स्वरूप मार्ग है। और जो इसके अलावा अन्य रूप अपने को मानता है, वो सत्य स्वरूप, सत्य श्रद्धान स्वरूप मार्ग से च्युत हुआ हुआ है, भ्रमित हुआ हुआ है, और उसे ये गुरु ही शरण है। जिनवाणी को भी गुरु कहा गया, तो वो शरण है। ये कह रहे सत्य स्वरूप जिसकी दृष्टि भ्रमित हो गई, उसके लिए श्री गुरु ही शरण है। उनके द्वारा ही लगाया है। सब ही कैसे लगाए? निश्चय सम्यक दर्शन तो हो ही सकता है। अरे पता है निसर्गज वाला पता है, बट निमित्त रूप में वहां पे जिन बिंब आदि कुछ ना कुछ होगा ही, जाति स्मरण आदि होगा, जहां से तुम्हें पूर्व का वर्तमान में सम्यक दर्शन होते हुए निसर्ग सम्यक दर्शन हो रहा है। सामने कोई गुरु आदि नहीं है, उपदेश नहीं है, पर जाति स्मरण से पूर्व का जो भी कुछ स्मरण आ गया, सामने जिन बिंब है वह भी गुरु है, वह भी उपदेश दे रहा है। जिन बिंब क्या उपदेश दे रहे? नासाग्र दृष्टि उपदेश दे रही, सब अंदर है। अंदर दृष्टि लगाओ, हाथ पे हाथ धरे, ये दृष्टि बता रही बाहर में कुछ कर नहीं सकते। बस वो तिरेंज भी वो दृष्टि ले लेते और काम कर जाता, काम कर जाता। तो यहां क्या कह रहे हैं? ये उसके द्वारा ही, उनके द्वारा ही सत्य मार्ग का स्वरूप जाना जा सकता है, यथार्थ मार्ग का जाना सकता है। कैसे वे गुरु? प्रबुद्ध नए चक्र संचारा, जिन्होंने अनेक प्रकार के नए समूह का प्रवर्तन जाना है, नए चक्र को जाना है। कैसे प्रवर्तन होते हैं, व्यवहार का कैसे कथन होता है, निश्चय का कैसे कथन होता है, कहा अभेद विवक्षा है, कहा भेद विवक्षा है, किसको ऊर्ध्व करना, वो सामने वाला जीव जो शिष्य है वो किस बीमारी से युक्त है, उसकी बीमारी को दूर करने का कौन सा नए चक्र चलाना है, कौन सी औषधि देनी है, ये वो भली बात निर्णय कर सकते। उनकी ताकत देखो, वो श्री गुरु की ताकत देखो। सामने वो धीमर है, उसको कुछ नहीं कहा, उसकी पात्रता देख ली, नए चक्र के आता है, कुछ नहीं, पहली मछली छोड़ दे। क्या कहा? और अगले भाव में मोक्ष चला गया। व्यवहार का कथन है, समझना अपेक्षा। उससे वो पुरोहित था, अंगूठी गुम हो गई थी राजा की, ढूंढ रहा था। ओ मुनिराज ने कह दिया या पढ़ी, वो बोलती विद्या प्रकट करनी, बोले आ जाओ। और जैसी झांसे में लिया, आया तो डायरेक्ट मुनि बन गया, मुनि बना तो कल्याण हो गया। फिर काय की विद्या सब छूट गई, एक विद्या आ गई, सब हो गया। अध्यात्म की विद्या आ गई, आत्मा की अधिकता हो गई, काम हो गया हमारा। वो निर्णय वो करते,
सियाल को क्या कहा, बस रात में मत कर। गुरु के वो वचन उसने उर्दू कर दिए, कल्याण हो गया, पिचिंग कर अगला वो मोक्ष चला गया। क्या कह रहा हूं मैं, हमें ऐसी श्रद्धा है, सब सामने ऐसे गुरु भी नहीं दिख रहे, जिनवानी के प्रति कह रहा हूं, दूसरे छोड़ दो, विद्वान छोड़ दो, बाकी धर्मगुरु नहीं दिख रहे छोड़ दो, जिनवानी के प्रति वैसे समर्पण है, वो जो कह रहे वो सत्य मान रहे, जिस अपेक्षा से कह रहे उस अपेक्षा को पकड़ रहे, बढ़िया नहीं है, होनी चाहिए। हमारा भी पार लग जाए, पार लगेगा, पार इसी से लगेगा। नवदेवताओं में हमने इसीलिए इनको खड़ा किया है, इसी से हमारा पार होगा और किसी से नहीं। आज तक जितने अनंत मुक्त को प्राप्त हुए हैं इसी जिनेन्द्र के शासन से हुए, और किसी से हुए नहीं, होंगे नहीं, हो सकते नहीं। सब मिथ्या एकांत, सम्यक एकांत, सम्यक एकांत, किसी की ताकत ही नहीं। त्रिकाली की चर्चा करने की किसी की ताकत नहीं, किसी की ताकत नहीं। देवगति में 363 मत का छोड़ दो, नरक में छोड़ दो, वहां तो बेचारे लड़ने पुड़ने में पांच इंद्रिय विषय में ही। देवगति में मात्र होगा धर्म तो जैन धर्म ही होता है आज, बाकी के कुछ चलती ही नहीं वहां, जैसे यहाँ पे चल रहे वहां कुछ भी नहीं। तीरेन चौके तो बेचारे की हालत ही खराब है, उनका कोई धर्म का कोई नहीं, काम को ये मंदिर जाना वो मंदिर, कुछ भी नहीं होता, वो तो वहां पे टॉयलेट भी कर सकते, कुछ भी कर सकते, ठीक है। मनुष्य के भोग भूमि वाले के भी कोई धर्म नहीं, यहाँ पे कर्म भूमि वाले के 363 मत, उसमें अनंत गुणों के समरूप त्रिकाली आत्मा की चर्चा करने की किसकी ताकत है, लाके आगे खड़ा करो जाए, किसी की ताकत नहीं, किसी के शास्त्र में जाके देख लो, किसी के पास नहीं है, मान ही नहीं। मैंने इसलिए कल धर्मशाला में कह रहा था 30-35 साल बाद हमें मालूम पड़ा त्रिकाली कुछ होता है, पता ही नहीं था, जैनी थे हम कहने को। क्या कह रहा हूं मैं, चर्चा त्रिकाली की ताकत नहीं, किसी की 363 मत में काके खड़ा होकर बात बताए, किसी की ताकत नहीं, इसी की ताकत, यही धर्म की ताकत है। एक, अभिमान होना चाहिए हमें। दो, लौकिक पढ़ाई में भी किसी की ताकत नहीं है त्रिकाली की बात करने, आ जाए कोई खड़ा हो जाए, पता ही नहीं उनको, और त्रिकाली के बिना काम होने वाला नहीं। 12 अंग त्रिकाली के लिए खड़ा किया है, उसी से काम होगा। इतना सुंदर नए समूह है तो बोलती इसी से पार हो सकता है, और किसी से सर्व नयों को समझाने में वही समर्थ है। इसी सुंदर चर्चा है, इसका अपना समय आया है। 59 में हमें गलती से वो चक्र बराबर से पकड़ना चाहिए, उसकी कला आनी चाहिए, उसकी चर्चा होगी।